पदार्थ से संबंधित कुछ शब्दावलियों को देखते हैं, जिसमें पहली शब्दावली हमारी चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम I से लिखते हैं। और किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, चूंकि नाम से ही पता चल रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी मैग्नेटाइज होने की तीव्रता, तो मैग्नेटाइज होने की तीव्रता पदार्थ में होगी। तो यह जो विशेषता है वह उस पदार्थ की विशेषता है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो एक तरह से किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता उस पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसके चुंबकित होने की क्षमता की माप है। यानी ये चुंबकन तीव्रता उसके चुंबकित होने की क्षमता को व्यक्त करता है। और इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं, अर्थात किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता यह प्रदर्शित करता है कि वह किस सीमा तक चुंबकित होता है, किस सीमा तक चुंबकित होता है। और इसको पदार्थ के चुंबकित होने के बाद चूंकि वह चुंबकीय द्विध्रुव बन जाता है तो उसका एक चुंबकीय आघूर्ण मिलता है। तो उस चुंबकीय आघूर्ण के रूप में भी चुंबकन तीव्रता को परिभाषित करते हैं। तो इसमें देखिए, यदि चुंबकित पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण यम, चुंबकीय आघूर्ण को यम से लिखते हैं, चुंबकीय आघूर्ण यम हो तथा पदार्थ का आयतन भी हो, तो चुंबकन तीव्रता I बराबर m/v होता है। तो यहां से क्या परिभाषा बन गया है? एकांक आयतन के चुंबकीय पदार्थ को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकित होने के बाद जो उसका चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका मान चुंबकन तीव्रता के परिमाण के बराबर होता है। तो यहां से लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता एकांक आयतन के पदार्थ के चुंबकित होने पर चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। चुंबकीय आघूर्ण के परिमाण के बराबर होता है। ये हमारा चुंबकन तीव्रता से संबंधित तथ्य है कि पहले तो चुंबकन तीव्रता किसी पदार्थ का गुण होता है और जो यह बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह किस सीमा तक चुंबकित होगा या उसके चुंबकित होने की क्षमता की माप होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन तीव्रता।
और इसको चुंबकीय आघूर्ण और उसके आयतन के रूप में भी लिख सकते हैं कि यदि भी आयतन का कोई चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकित होता है और उसका चुंबकीय आघूर्ण यम होता है, तो चुंबकन तीव्रता I=mF। फिर से लिखते हैं, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। ये मात्रक हो गया, ये चुंबकन तीव्रता से संबंधित तथ्य हुए। आइए दूसरी शब्दावली या दूसरी परिभाषा हम देखते हैं, चुंबकीय तीव्रता। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चुंबकीय तीव्रता लिखते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता को बताता है। इसको हम H से लिखते हैं और यह भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम H से लिखते हैं और यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे आप चुंबकन तीव्रता को देखें कि वह उस पदार्थ की क्षमता को बता रहा या उस पदार्थ के चुंबकित होने की क्षमता की ओर संकेत कर रहा। यहां पर हम चुंबकीय तीव्रता को देखेंगे तो यह उस चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकित करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित होता है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको चुंबकित करता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकित करने की जो क्षमता की माप होती है वह चुंबकीय तीव्रता से प्रदर्शित होती है। तो लिखेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की उस सीमा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की उस सीमा को प्रदर्शित करती है जिस सीमा तक चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ को चुंबकित करता है ये प्रकार से चुंबकीय तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकित करने की क्षमता की माप है। जैसा कि पहले लिख चुके हैं, इसे H से प्रदर्शित करते हैं। इसे H वेक्टर H सदिश राशि है, इसे वेक्टर H से प्रदर्शित करते हैं तथा चुंबकीय तीव्रता को
निम्नवत निम्नवत प्रदर्शित किया जा सकता है। जा सकता है कैसे? H बराबर लिखेंगे B अपान म्यू जीरो माइनस आई। ये B पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता, आई चुंबकन तीव्रता और H चुंबकीय तीव्रता। तो यहां पर म्यू जीरो क्या होगा? म्यू जीरो पदार्थ निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आई और H इस इक्वेशन के दो घटक हैं। तो जो मात्रक I का होगा वही मात्रक H का होगा। तो लिखेंगे H का मात्रक भी एम्पियर प्रति मीटर होता है। तो चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता में अंतर है। चुंबकन तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पदार्थ के चुंबकित होने की क्षमता को बताता है और चुंबकीय तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकित करने की क्षमता को बताता है। चुंबकित करने की क्षमता, कौन चुंबकित करता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकित करने की क्षमता की माप चुंबकीय तीव्रता और पदार्थ के चुंबकित होने की क्षमता चुंबकन तीव्रता होती है। जहां I को हम m बाई v से लिखे हैं वहीं H को H इक्वल टू B अपॉन म्यू जीरो माइनस आई से लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया चुंबकीय तीव्रता। आइए एक और शब्दावली देखते हैं, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता इसको कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी चुंबकशीलता। और लिखते हैं म्यू से। जैसे अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में B हो, उसके अंदर चुंबकीय प्रेरण B हो और चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H हो। अभी आप देख चुके हैं H चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता और B पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर जो प्रेरित चुंबकत्व की मात्रा है या जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो B और H के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कि यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण इसे हम B से लिखते हैं। उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता
के अनुपात को पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। अगर पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर जो प्रारंभ की चुंबकीय बल रेखाएं हैं उससे अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजरने लगती हैं। तो इसका आशय यह है कि इस पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या जिसको हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं वो भी हो जाता है, और जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है उसके चुंबकीय तीव्रता का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। तो लिखेंगे पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू बराबर बी अपान एच, म्यू बराबर बी अपान एच, और इसका मात्रक वेबर प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है। ये हो गई हमारी चुंबकशीलता। किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम बी से कहते हैं, उसी को चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, उसी को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। तो चुंबकीय प्रेरण बी तथा उस चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को हम चुंबकशीलता कहते हैं। आगे हम लिखते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता। इसको लिखते हैं म्यू आर से रिलेटिव परमियाबिलिटी, रिलेटिव परमियाबिलिटी, सापेक्ष चुंबकशीलता। तो निर्वात की चुंबकशीलता अगर म्यू 0 हो और माध्यम की चुंबकशीलता म्यू हो तो इस माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। तो लिखेंगे कि माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। और इसको लिखते हैं म्यू आर से, इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं, क्या हो जाता है, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान म्यू 0, या यहां से बन के आता है म्यू इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू 0, ये चीज। और चूंकि आप देख रहे हैं कि ये म्यू आर दो चुंबकशीलताओं का अनुपात है, तो ऐसी स्थिति में म्यू आर का कोई मात्रक नहीं होगा, यानी सापेक्ष चुंबकशीलता एक मात्रकहीन राशि है।
अब हम एक चीज जानते हैं कि म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता एच कांस्टेंट है, तो म्यू जीरो इक्वल टू हम लिखते हैं बी जीरो अपॉन एच, और म्यू इक्वल टू लिखते हैं बी अपॉन एच। तो यहां से म्यू अपॉन म्यू जीरो इक्वल टू क्या बन के आएगा, बी अपॉन बी जीरो। क्या हो जाता है, सिंस म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच और म्यू जीरो इक्वल टू बी अपॉन बी जीरो अपॉन एच। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों क्या दिखाएंगे हमको कि म्यू अपॉन म्यू जीरो इक्वल टू बी अपॉन बी जीरो, और ये दोनों क्या हो जाता है, म्यू आर हो जाता है। तो एक तो आ गया म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू जीरो, और दूसरा आ गया म्यू आर इक्वल टू बी अपॉन बी जीरो। ये सापेक्ष चुंबकशीलता के दो फॉर्मूले, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू जीरो, माध्यम की चुंबकशीलता बटे निर्वात की चुंबकशीलता। माध्यम में चुंबकीय फ्लक्स तथा निर्वात में चुंबकीय फ्लक्स का अनुपात जो होता है वही सापेक्ष चुंबकशीलता होता है। तो सापेक्ष चुंबकशीलता का दो फॉर्मूला हो गया, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू जीरो और म्यू आर इक्वल टू बी अपॉन बी जीरो। बी माध्यम में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और बी जीरो निर्वात में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और ये म्यू माध्यम की चुंबकशीलता और म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये हमारी सापेक्ष चुंबकशीलता होगी। यहीं से हम पदार्थों के वर्गीकरण जब हम किए हैं तो उसमें तीन तरह का पदार्थ लिखे हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लव चुंबकीय पदार्थ। तो जब म्यू आर इज लेस देन वन, म्यू आर का मान सापेक्ष चुंबकशीलता का मान एक से कम होता है तो पदार्थ जो होता है वो प्रतिचुंबकीय हो जाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसा कि आप देख पा रहे, अगर म्यू आर का मान एक से कम होगा तो बी जीरो का मान बी से अधिक होगा, यानी पदार्थ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कम होगा, चुंबकीय फ्लक्स लाइनें कम होगी, और निर्वात में पदार्थ के बाहर चुंबकीय फ्लक्स लाइनें अधिक होगी। तो ऐसी स्थिति में यानी पदार्थ के अंदर की चुंबकीय बल रेखाएं निकल के बाहर चली जाती हैं तो कहा जाता है कि पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। और जब म्यू आर का मान ग्रेटर देन वन होता है तो पदार्थ क्या होता है, अनुचुंबकीय हो जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वन, देन पदार्थ हो जाता है लव चुंबकीय पदार्थ, लव चुंबकीय पदार्थ। यानी म्यू आर का मान एक से कम है तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, म्यू आर का मान एक से अधिक है तो अनुचुंबकीय पदार्थ, और म्यू आर का मान एक से बहुत अधिक है तो लव चुंबकीय पदार्थ। तो इस सापेक्ष चुंबकशीलता के आधार पर भी पदार्थ के वर्गीकरण के हिसाब से बता सकते हैं कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है, कौन सा पदार्थ लव चुंबकीय पदार्थ। तो अगला हमारा टॉपिक है चुंबकीय सुग्राह्यता, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय सुग्राह्यता। लिखते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम JM से लिखते हैं। अब हमारे पास दो शब्दावली इसके पहले हम देख चुके हैं, पहला चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और दूसरा चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो क्या देखें
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, और दूसरा देखें मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एक को लिखते हैं आई से और दूसरे को लिखते हैं एच से, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। एक बताता है कि किस सीमा तक चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो सकता है। पहला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताता है, आई बताता है कि किस सीमा तक पदार्थ चुंबकित हो सकता है। दूसरा एच बताता है कि किस सीमा तक चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ को चुंबकित कर देता है। यानी अगर इस चुंबकीय तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकित करने की क्षमता H को बढ़ाया जाए तो I भी बढ़ जाएगा। यानी एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ को रखा जाए जिसकी चुंबकीय तीव्रता H का मान ज्यादा हो, यानी चुंबकित करने की क्षमता जिस चुंबकीय क्षेत्र में ज्यादा है तो वह पदार्थ को अधिक चुंबकित करेगा। ऐसी स्थिति में I का मान उस पदार्थ का बढ़ जाएगा। क्या लिखेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ के चुंबकित होने का दर, चुंबकित होने की सीमा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ के चुंबकित होने की सीमा, जिसको हम क्या लिखते हैं I, उस चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकित करने की सीमा, चुंबकित करने की सीमा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और चुंबकित होने की सीमा I है और चुंबकित करने की सीमा H है। तो यहां से क्या हो गया, I अर्थात क्या लिखेंगे, I उतने ज्यादा होगा जितना ज्यादा कि H होगा, यानी I अनुक्रमानुपाती H। और यहां से हम एक कांस्टेंट लेकर के बराबर लिख देते हैं जाई M इंटू H। ये जाई M को हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय सुग्राह्यता। ये जाई M एक कांस्टेंट है। क्या है, जाई M एक नियतांक है जिसे पदार्थ का मैग्नेटिक सुग्राह्यता कहते हैं। तो जाई M इक्वल टू यहां से क्या बन के आएगा, I अपॉन H। यानी किसी पदार्थ के चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय तीव्रता का जो अनुपात होता है उसी को हम चुंबकीय सुग्राह्यता, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो यहां से क्या बन के आएगा कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मटेरियल एंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जाई M मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या लिखेंगे कि किसी पदार्थ की चुंबकन या चुंबकीय सुग्राह्यता उस पदार्थ के चुंबकन तीव्रता एवं चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय तीव्रता
का अनुपात होता है, का अनुपात होता है। तो ये हमारा हो गया चुंबकीय सुग्राह्यता या चुंबकीय प्रवृत्ति। तो किसी पदार्थ की चुंबकीय सुग्राह्यता उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं I और H दोनों का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है, सेम होता है। तो जाई M बराबर I/H अगर कर रहे तो दोनों मात्रक सेम है, तो जाई M क्या हो जाएगा, एक मात्रकहीन राशि हो जाएगा। तो जाई M क्या है, एक मात्रकहीन राशि है। जाई M एक मात्रकहीन राशि है। अब हम चुंबकीय सुग्राह्यता सापेक्ष चुंबकशीलता में संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं चुंबकीय सुग्राह्यता और सापेक्ष चुंबकशीलता में क्या संबंध होता है। तो आपका नया टॉपिक बन गया है चुंबकीय सुग्राह्यता, चुंबकीय सुग्राह्यता एवं सापेक्ष चुंबकशीलता में संबंध। क्या रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी, यानी जाई M तथा म्यू R में संबंध। तो जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि H इक्वल टू B/μ0 माइनस I होता है। अगर दोनों तरफ से हम H से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाता है, H/H इक्वल टू B/μ0H माइनस I/H। ये हो जाता है 1 और ये हो जाता है इक्वल टू B/μ0H B0 माइनस जाई M। I/H जाई M होता है। आप जानते हैं कि B0/H इक्वल टू μ0 होता है। तो B0 इक्वल टू क्या हो जाता है, यहां से B0 इक्वल टू μ0 इंटू H। यही B0 μ0 इंटू H की जगह हमने क्या लिख दिया, B0 लिख दिया। और यहां से आप जानते हैं कि 1 इक्वल टू ये B/B0 कहें या μ/μ0 कहें, ये क्या हो जाता है, म्यू R हो जाता है और माइनस जाई M हो जाता है। तो यहां से जाई M इक्वल टू म्यू R माइनस 1 ये हो गया। या कह लें म्यू R इक्वल टू 1 प्लस जाई M, इसी को ऐसे भी कह सकते हैं म्यू R इक्वल टू 1 प्लस जाई M। ये म्यू R इक्वल टू 1 प्लस जाई M कहें या जाई M इक्वल टू म्यू R माइनस 1 कहें। तो अब ये हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय होगा, कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय होगा, कौन सा पदार्थ लौहचुंबकीय होगा। तो जब म्यू आर का मान 1 से कम था, म्यू आर इज 1, तो कौन सा पदार्थ था, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और म्यू आर की जगह आप क्या लिखते हैं, 1 प्लस जाई, यानी 1 प्लस जाई M इज 1, जाई M का मान क्या लिखिए, म्यू आर इज 1, तो क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। म्यू आर की जगह 1 प्लस जाई M लिख दी इज 1, दैट इज
प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जाई एम इक्वल टू जाई एम इज लेस देन 1, ये वाला उधर चला गया, माइनस हो गया, 1 - 1 0। जाई एम इज लेस देन 0 देन जाई एम इज नेगेटिव, देन पदार्थ क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय। तो क्या लिखेंगे, जाई एम का मान 1 से 0 से कम हो, जाई एम का मान, जाई एम इज लेस देन 0 implies that जाई एम इज नेगेटिव, क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक। दूसरा, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा, 1 प्लस जाई एम इज ग्रेटर देन 1, या जाई एम इज ग्रेटर देन 1 - 1, क्या हो गया, 0। यानी जाई एम का मान 1 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से कम हो, जाई एम का मान 0 से बड़ा हो तो क्या हो जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा, जाई एम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो यहां को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जाई एम 1 से छोटा हो लेकिन निगेटिव हो, जाई एम का परिमाण 1 से छोटा हो लेकिन निगेटिव हो तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और जाई एम का मान 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से कम हो तो अनुचुंबकीय पदार्थ, और जाई एम का मान 1 से बहुत बड़ा हो तो क्या लिखेंगे, जाई एम का मान 1 से छोटा तथा ऋणात्मक निगेटिव, तो क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। 1 से छोटा परंतु पॉजिटिव, पॉजिटिव तो होगा अनुचुंबकीय पदार्थ, और जाई एम का मान 1 से बहुत बड़ा हो तो लौह चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय सुग्राहिता, जाई एम के आधार पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ एवं लौह चुंबकीय पदार्थ को देखें। जाई एम का मान 1 से छोटा हो लेकिन ऋणात्मक हो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जाई एम का मान 1 से छोटा हो लेकिन धनात्मक हो तो अनुचुंबकीय पदार्थ, और जाई एम का मान 1 से बहुत बड़ा हो तो लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो ये हमारा निष्कर्ष पहुंचा। तो ये आज हमारे कुछ चुंबकीय पदार्थों से संबंधित विशेषताएं रही, जिसमें हमने चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता, चुंबकीय सुग्राहिता, चुंबकीय सुग्राहिता एवं सापेक्ष चुंबकशीलता में संबंध, सापेक्ष चुंबकशीलता के आधार पर कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय होंगे, कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय होंगे, कौन से पदार्थ लौह चुंबकीय होंगे, और चुंबकीय सुग्राहिता जाई एम के आधार पर कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय होंगे, कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय होंगे और कौन से पदार्थ लौह चुंबकीय होंगे, इसको देखा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो क्लिप पसंद आया होगा, और यदि ऐसा है तो वीडियो क्लिप को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।